हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और एक स्टोरी दैट इज़ अ ग्रिडी डॉग। तो इसमें हम देखने वाले हैं प्रॉपर रीडिंग इसकी, एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे, लिख के मैं आपको बताऊंगी। तो जो हार्ड वर्ड आपको लगेगा वो आप तुरंत से लर्न भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर लेना। ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है किस तरीके से सेंटेंस फॉर्म करें, किस तरीके से सेंटेंस बनाए। तो जैसे कि जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं वो कैसे यहाँ पे आप बना सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो सब्जेक्ट को, और वर्ब किस तरीके से, सारी चीज़ें। और लाइक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो वर्ब्स हैं वो किस तरीके से यूज़ होते हैं, कहाँ पे टेंसेस जो हैं, यानी ग्रामर के कुछ जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं वो यहाँ पे हम सीखते जाएंगे, ताकि आपको अलग से ग्रामर सीखने की ज़रूरत ना पड़े। और थोड़ा थोड़ा करके हम सीखेंगे तो यहाँ पे हमें बोरिंग भी फील नहीं होता। और एक चीज़ बस ध्यान रखना है कि आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जब मैं रीड करूँ किस तरह से मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, किस तरह से किस वर्ड का साउंड आ रहा है, वो ध्यान से सुनना है आपको, ताकि आपकी रीडिंग प्रॉपर हो सके। ओके, चलिए देखते हैं अभी। ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीड यानी होता है लालच, और ग्रीडी का मतलब होता है लालची। और डॉग का मतलब तो ऐसा कोई है ही नहीं जिसको पता नहीं है, तो छोटे बच्चों को भी पता होता है मेरे डॉग यानी कुत्ता। Once a dog was waiting near a meat shop, the hope to get by chance a piece of meat. Okay? Once a dog. तो हम हर स्टोरी में देख रहे हैं कि ये आता ही आता है मोस्ट ऑफ टाइम। वंस यानी एक बार, एक डॉग। मुझे पता है डॉग का मतलब क्या होता है, तो मैं इसे इंग्लिश में ही बोलूँगी, आपको भी यही करना है। ओके। तभी जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि आप अगर एक हफ्ते भी इस तरीके के वीडियोस देखेंगे मेरे, तो आपको एक हफ्ते के अंदर ही आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा कि किस तरीके से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हुई है। आपको क्या करना है, जस्ट जो भी इंग्लिश वर्ड है उसे हिंदी की जगह पे उन वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड को ही बोलना है। ठीक है, इंग्लिश में ही आपको उन चीज़ों को प्रोनाउंस करना है, इंग्लिश में उनको बोलना है प्रॉपर। अ डॉग वॉज वेटिंग, वॉज यानी था, वेटिंग यानी वेट कर रहा था। वेटिंग का मतलब इंतज़ार या प्रतीक्षा करना। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। वेटिंग है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वॉज और वर्ब में आईएनजी ऐड हुआ है, तो वो हो जाता है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो डॉग इज़, यहाँ पे वॉज की जगह इज़ आ जाएगा, इज़। ठीक है, ये वाला इज़। वेटिंग सेम टू सेम रहेगा, बस डॉग इज़ वेटिंग। और अगर यहाँ पे डॉग्स रहेगा तो डॉग्स अगर है एस लग गया तो यहाँ पे WERE हो जाएगा, वेर। ठीक है, डॉग्स वेर, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में ही चेंज हो रहा है। तो अगर हम प्रेजेंट में बोले तो डॉग्स आर, ARE आर। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ। ये मैंने कल की वीडियो में ही बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा, इज़, एम, आर होते हैं, ये तीनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, अब इज़ किसके आगे लगेगा, तो इज़ देखो लगेगा आपका ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर, सिंगुलर नंबर। जैसे डॉग मैंने बोला तो वो सिंगुलर है, डॉग्स बोला तो वो प्लूरल है। तो या फिर एक नाम लिया राम तो सिंगुलर है, राम एंड श्याम तो दो हो गए तो प्लूरल हो गए, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा। तो इन सब के साथ आएगा इज़। ठीक है, और एम किसके साथ, आई के साथ एम आएगा, वो हमें पता है, आई के साथ एम। और आर किसके साथ आएगा, तो ये आएगा आपका वी, यू, दे, और प्लूरल, प्लूरल के साथ में आर आएगा। ओके, ये हो गया। ये किसकी बात की हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। किसकी बात की, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। अब आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या है, पास्ट में आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है कि वर्ब में क्या हो जाएगा, आईएनजी ऐड हो जाएगा वर्ब में। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, और जो वर्ब होता है मेन वर्ब उसमें आईएनजी ऐड होगा। जैसे हमने देखा वेट का वेटिंग हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दो होते हैं, वॉज और वर। ठीक है, वॉज किसके किसके साथ आएगा, आई, ही, शी, इट, सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वॉज। वेर किसके साथ आएगा, तो वही सेम चीज़, जैसे वी, यू, दे। ठीक है, और प्लूरल के साथ क्या आएगा आपका, वर। ये कुछ चीज़ें थी जो बता दिया मैंने हर वीडियो में। ये किसी किसी में हैज़, हैव का बताया है, हैड का बताया है, यानी परफेक्ट का बताया है। यहाँ पे मैंने आपको कंटिन्यूस टेंस का बताया है कि जब रहा था रही थी होगा तो वॉज वर यूज़ होगा, जब रहा था रही थी रहे थे तो वॉज वर यूज़ होगा।
वॉज किसके साथ यूज़ होगा? आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, या कोई सिंगुलर है जैसे डॉग वॉज हो गया, बर्ड वॉज हो गया, स्पैरो वॉज, कैट वॉज, ठीक है। वही सेम चीज़ अगर वी होता, यू होता, दे होता, जैसे हम जा रहे थे या हम वेट कर रहे थे तो वी वर वेटिंग, तुम वेट कर रहे थे, यू वर वेटिंग, आईएनजी ऐड हो रहा है। दे आर वेटिंग, अगर दे की बात करें तो दे वेर, WERE, दे वर, वे इंतज़ार कर रहे थे तो दे वर वेटिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम ये रहा था रही थी में बोल रहे थे, अगर है में बोलें कि वह इंतज़ार कर रहा है, सो डॉग इज़ वेटिंग, वह इंतज़ार कर रहा है, ही इज़ वेटिंग, शी इज़ वेटिंग, इट इज़ वेटिंग, राम इज़ वेटिंग। अगर आई हुआ तो आई एम वेटिंग, आई के साथ एम आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, वह वेट कर रही है, वह वेट कर रहा है यानी इंतज़ार कर रहा है। अगर आई वी यू दे हो गया तो, सॉरी आई नहीं, आई तो यहाँ पे लगाया है मैंने, कट किया ये, वी हो गया तो वी आर वेटिंग, यू आर वेटिंग, दे आर वेटिंग, हम इंतज़ार कर रहे हैं, तुम इंतज़ार कर रहे हो, वे इंतज़ार कर रहे हैं, राम एंड श्याम आर वेटिंग, राम और श्याम इंतज़ार कर रहे हैं। तो आर किसके आगे आया, इज़ किसके आगे आया, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारा ये तीन होता है हेल्पिंग वर्ब, इज़, एम, आर। इज़ किसके साथ, किन सब्जेक्ट के साथ इज़ लगेगा, किन सब्जेक्ट के साथ एम लगेगा और किन सब्जेक्ट के साथ आर लगेगा, वो समझाया मैंने। यहाँ पे मैंने क्या समझाया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वॉज वेयर है, दो उसमें रहता है, इसमें तीन था, पास्ट कंटिन्यूस में सिर्फ दो है, वॉज वेयर। वॉज किसके साथ लगेगा, आई, ही, शी, इट, और सिंगुलर के साथ, जैसे यहाँ पे डॉग था। वी यू दे प्लूरल के साथ ये वेयर यूज़ होगा, WERE, जैसे वे इंतज़ार कर रहे थे, सो दे वर वेटिंग। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो अगर कहीं पे भी आएगा तो समझ लेना है, अभी छोटा छोटा हम ऐसे समझते जाएंगे, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा, मैं यहाँ पे प्रतीक्षा लिखती हूँ, कर रहा था, नियर यानी पास में, एक मीट शॉप, सबको पता है मीट शॉप यानी कि मांस की दुकान, मीट की दुकान, तो मीट का मतलब यहाँ पे मीट ही समझ चलिए, मैं लिख देती हूँ मांस की दुकान। द होप, इस उम्मीद में, या होप टू गेट यानी पाने की उम्मीद में, गेट यानी पाना होता है। गेट का मतलब तो कई जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, फिर भी यहाँ पे गेट का मतलब पाने की तरह यूज़ हो रहा है। उम्मीद, पाने की उम्मीद में या आशा, पाने की आशा में। ये जो छोटे वर्ड होते हैं मैं उसको ज़्यादा लिखती हूँ, जैसे अब यहाँ पे उम्मीद से छोटा आशा है तो मैं वो लिखती हूँ। अब यहाँ पे प्रतीक्षा, इंतज़ार की जगह प्रतीक्षा था तो मैंने वो लिखा। ये मत सोचना आप लोग कि ये कुछ हार्ड हिंदी हो गया, इसीलिए मैं नॉर्मल हिंदी भी जो होता है वो मैं बता देती हूँ। बाय चांस, बाय चांस यानी अवसर या मौका, ठीक है। टू गेट, बाय चांस या अवसर या मौका, इस तरीके से आप समझ सकते हो, या संयोग से, एक टुकड़ा, पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा, पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का टुकड़ा, पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े का टुकड़ा, और पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा। अगर मैं यहाँ पे मीट की जगह पे केक रखूँ, ब्रेड रखूँ, चपाती रखूँ, कुछ भी रखूँ, इसका क्लोथ रखूँ, कपड़े का टुकड़ा, तो वो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये उसका मीनिंग हो जाएगा। बाकी ये सारे, ये एक फ्रेज हो गया, इसको याद कर लो। जैसे हम बोलते हैं ना, शी गेट अ पीस ऑफ केक, उसको केक का एक टुकड़ा मिला। पीस ऑफ मीट, पीस ऑफ केक, पीस ऑफ कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हो, यानी उसका टुकड़ा, ये ऐसे ही समझो, ठीक है। मांस का टुकड़ा, पीस ऑफ मीट, तो पूरा ऐसे समझो, मांस का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा, इस तरीके से। वंस अ डॉग वॉज वेटिंग, अब हाफ हाफ करके समझते हैं क्योंकि सेंटेंस बड़ा है। आप कैसे, आपको कैसे समझना है और कैसे बोलना है, इसी तरीके से। वंस अ डॉग, एक बार एक कुत्ता प्रतीक्षा कर रहा था। वंस अ डॉग वॉज वेटिंग नियर अ मीट शॉप, एक मीट शॉप की दुकान पास में। द होप टू गेट, पाने की उम्मीद में। बाय चांस अ पीस ऑफ मीट, एक संयोग से एक टुकड़े का मांस पाने की उम्मीद में था, वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। एक मांस के टुकड़े के इंतज़ार में वो
वेट कर रहा था एक मीट शॉप में। सून ही फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, जल्द ही उसे मिला एक अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानी कि हम समझ सकते हैं एक बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक अवसर या एक अवसर, यहाँ पे मैं बताती हूँ और हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को जैसे याद आएगा मैं आपको बताती हूँ। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर होता है, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि एक मौका बोलते हैं अपॉर्चुनिटी को, जैसे तो वो मौका, और दो तीन वर्ड बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, वो मुझे याद नहीं रहा इस टाइम, बट और भी हम समझ सकते हैं। सून ही फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, उसे एक अवसर मिला, मौका मिला। जल्द ही उसे एक मौका मिला, जल्द ही उसे एक अपॉर्चुनिटी मिला। अपॉर्चुनिटी हमको पता चल गया ना, तो हम बोलते ना मैं इस अपॉर्चुनिटी का मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इसका अच्छे से इसे यूज़ करूँगी, ठीक है। The shopkeeper had a good number of customers visiting his shop at a time, and he became busy in talking to them and selling meat according to their respective laments. अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेंटेंस काफ़ी बड़ा है, बट बड़ा है कोई टेंशन नहीं है, छोटा छोटा करके हम हाफ हाफ करके समझेंगे। हमको भी ऐसे ही सेंटेंस बढ़ाना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हमें उसमें ऐड करते जाना है। द शॉपकीपर यानी दुकानदार हैड अ गुड नंबर, पास था, अ गुड नंबर यानी अच्छी संख्या, संख्या में कस्टमर्स, ग्राहक। अब ऑफ है तो यहाँ पे मैसेज लिखते हैं अच्छी संख्या के ग्राहक उसके पास थे। शॉपकीपर के पास अच्छी संख्या के ग्राहक थे, यानी अच्छी संख्या में ग्राहक थे, या शॉपकीपर के पास ग्राहक के नंबर यानी ग्राहक की संख्या ज़्यादा थी। बस इतना भी हम समझ सकते हैं। गुड यानी अच्छा या ज़्यादा, समझ में आ रहा है ना कि हम हिंदी में उसे किस तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में कैसे बोला गया है, अ शॉपकीपर हैड अ गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स, उसके पास अच्छी संख्या में कस्टमर की जनसंख्या थी। विजिटिंग, विजिटिंग यानी विजिट का मतलब होता है आना, विजिटिंग यानी आते थे। कस्टमर्स विजिटिंग उसके, हिज शॉप उसके दुकान पे, एट ए टाइम एक समय में, एक समय यानी एट ए टाइम समय पे, वो जब भी आते थे, यानी एक समय जैसे होता है ना किसी सुबह में किसी शाम में, तो एक टाइम पे ना बहुत ज़्यादा लोग आते थे, ठीक है। अब ये टाइम कोई भी हो सकता था, समय ले लेते हैं यहाँ पे। सो कस्टमर्स उसके दुकान पे अच्छे संख्या में थे, और टाइम पे मतलब किसी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा आते थे। एंड ही बिकेम बिजी, और वह हो गया, बिकेम यानी हो गया, बिजी व्यस्त, इन टॉकिंग बात करने में इनका मतलब में बातचीत या बात करने में या बातचीत करने में, मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रही हूँ। टू देम उनसे, किससे, कस्टमर से, उनसे, देम। एंड सेलिंग और बेचने लगा, मीट मांस, अकॉर्डिंग टू उनके अनुसार, देयर का मतलब उनके, अकॉर्डिंग अनुसार, रिस्पेक्टिव लेमेनेंट्स। अच्छा, लेमेंट्स का मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लेमेंट्स का मतलब होता है शोक, दुख, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पेक्टिव लेमेंट्स हैं यानी कि उनके, देयर रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग लोग हैं तो उनके अलग अलग लेमेंट्स हैं, लाइक उनके अलग अलग कुछ न कुछ कंप्लेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं लेमेंट्स का मतलब आपको बताती हूँ कि कंप्लेंट्स या दुख तकलीफ, उनके जो भी है, दुख तकलीफ यानी जो भी उनकी परेशानियाँ हैं उसके सामान को लेके, या उनसे बातचीत जो कर रहा है तो उसमें वो बिज़ी हो जा रहा है। तो लेमेंट्स का मतलब मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो कंप्लेंट्स भी लिख सकते हैं, यानी शिकायत, या फिर उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं, अब आ रहे हैं तो बातचीत तो करेंगे ही, कुछ ना कुछ उनके दुख शोक, उसमें वो बिज़ी हो जाता था। शिकायत, दुख, शोक, अब बातचीत होगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा ही, तो उनके जो भी लेमेंट्स होते थे यानी उनके घर की प्रॉब्लम, शिकायत, सब वो उसमें बिज़ी हो जाता था। अब समझते हैं पूरा। शॉपकीपर के पास अच्छे संख्या में कस्टमर थे, जो एक टाइम पे मतलब ज़्यादा संख्या में आते थे, ठीक है, उसकी शॉप पे ज़्यादा लोग आते थे। एंड ही बिकेम बिज़ी, और वो
बिज़ी हो जाता था, ठीक है, या हो गया या हो जाता था, क्योंकि ये क्या है, पास्ट है ना, पास्ट, पास्ट सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ही बिकेम, बिकम होता है, बिकम यानी होना, बिकेम यानी हो गया या हो जाता था। वह बिज़ी हो जाता था या बिज़ी हो गया इन टॉकिंग टू देम बात करने में उनसे, एंड सेलिंग मीट, और मीट बेचने में सेलिंग का मतलब यहाँ पे बेचने में और बात करने में वो व्यस्त हो गया, बिजी हो गया बात करने में और मीट बेचने में, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, उनकी शिकायत या उनके दुख शोक जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार वो उनसे व्यस्त हो गया बातचीत करने में। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा करके हम समझेंगे। इन द मीन टाइम, इसी बीच में, मे का मतलब अगर मैं पूरा बताऊं, इन द मीन टाइम, अगर आपको इतना पूरा फ्रेज आए तो इसका मतलब होता है इन द मीन टाइम, इसी बीच, इसी दरमियान, या हम बोलते हैं ना कि इसी बीच ही लिखती हूँ मैं, इसी बीच में या इसी दरमियान, द डॉग मैनेज टू बाइट अ लंप ऑफ मीट फ्रॉम द शॉप एंड रैन अवे एज फास्ट एज पॉसिबल। डॉग, डॉग ने मैनेज किया, टू बाइट, मैनेज्ड का मतलब यहाँ पे होता है कि जैसे कामयाब हो गया, ठीक है, मैं कामयाब बताती हूँ आपको यहाँ पे, या सफल हो गया। बाइट अ लंप यानी काटने में, बाइट करने में, यानी कि ऐसे रखा हुआ है और उसको वो काटने में, लंप, लंप का मतलब क्या होता है कि जो रहता है ना, टुकड़ा रहता है वो। बाइट का मतलब यहाँ पे काटने में या नोचने में। अ लंप ऑफ मीट, एक मांस का टुकड़ा। लंप, लंप क्या होता है, गांठ, जो कैसा रहता है वो दिखने में इस तरीके से रहता है ना, गांठ जैसा, उसके लिए बोला है यहाँ पे, गांठ समझ लीजिए या टुकड़ा समझ लीजिए। लंप ऑफ मीट, मांस का। एक्चुअली होता क्या है कि जो मीट होता है वो गांठ जैसे, इसे ऐसे लंप लंप होते हैं ना, गांठ जैसे होते हैं, इसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं, लंप बोलते हैं। पीस ऑफ ब्रेड वो कैसे टुकड़े में होते हैं, इसके लिए हम पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ मीट वो भी बोल देते हैं, और लंप ऑफ मीट भी बोलते हैं। उसने एक गांठ ही निकाल लिया, जो अक्सर हम देखते हैं अजीब सा शेप का होता है ये वाला, तो ये कैसा दिख रहा है, ये गांठ जैसा ही दिख रहा है ना ये शेप आपका, तो इसलिए बोला है लंप ऑफ मीट। ये उसने मैनेज करने में वो सफल हो गया, काटने में, यानी कि द डॉग मैनेज, सफल हो गया, बाइट यानी काटने में, लंप ऑफ मीट, इस तरीके का लंप ऑफ मीट वो निकालने में, काटने में सफल हो गया, मैनेज कर लिया उसने। फ्रॉम द शॉप, शॉप से, शॉप से यानी दुकान से, एंड और भाग गया, रैन अवे भाग गया, एज फास्ट एज पॉसिबल जितना तेजी से हो सका, संभव हो सका, जितना तेज संभव हो सका। एज फास्ट एज यानी जितना तेज हो सका या संभव हो सका, एज फास्ट एज पॉसिबल जितना तेज संभव हो सका, क्या जितना तेज हो सका। सो आई होप इतना सुनने आ गया। आगे देखते हैं। He reached the bank of a river and wanted to cross the river by the bridge that was laid over it। मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े सेंटेंसेस है इसमें, बट कोई बात नहीं, क्योंकि हम इसके पहले बहुत छोटे छोटे स्टोरीज सीख चुके हैं, तो अब आ गया है टाइम कि थोड़ा सा इस तरीके के भी सेंटेंसेस धीरे धीरे समझें। ही रीच्ड, वह पहुंचा, वर्ड ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो तो इजी है, पहुंचा। अब आप देखिए यहाँ पे रीच का मतलब होता है पहुंचना या पहुंचना, ठीक है, पहुंच, ईडी लग गया तो पास्ट इंफिनिट टेंस हो गया, यानी सेकेंड फॉर्म हो गया, तो पहुंचा। द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर नदी के किनारे। है यानी एक, एक नदी के किनारे, एंड वांटेड और चाहता था। एंड का मतलब मैंने बार बार बता दिया, अब मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगी, आप बताइए क्या होता है एंड का मतलब। टू क्रॉस यानी पार करना, रिवर मतलब अब भी मैंने यहाँ पे बताया नदी, नदी को पार करना चाहता था। बाय द ब्रिज, ब्रिज से या ब्रिज के द्वारा, बाय का मतलब द्वारा या से, ब्रिज यानी पुल, ठीक है, ब्रिज सबको पता है, पुल जो होता है, ब्रिज को ब्रिज ही बोलते हैं आई थिंक हिंदी में भी, या फिर पुल। दैट वॉज लेड ओवर इट, जो कि था इसके ऊपर। वह एक नदी के किनारे पहुंचा,
या पहुंच गया, रीच्ड है तो पहुंच गया या पहुंचा, दोनों ही हो जाएगा, पास्ट में हम बोल रहे हैं। और नदी को पार करना चाहता था, बाय द ब्रिज, ब्रिज के द्वारा, जो उसके ऊपर था, जो नदी पे, यानी उसके ऊपर, यानी किसके, इट किसके लिए बोला गया, नदी के लिए बोला गया है, जो उसके ऊपर बना हुआ था ब्रिज, उसके द्वारा वो उस नदी को पार करना चाहता था। द डॉग क्लाइंब्ड, वापस से पास्ट इंडिफिनिट टेंस यानी वापस से सिंपल पास्ट आया। डॉग क्लाइंब होता है यानी चढ़ना, क्लाइंब यानी चढ़ गया या चढ़ा। द ब्रिज, ब्रिज पे चढ़ गया। एंड एज ही केम नियर द मिडिल ऑफ इट, और एंड का मतलब और, एज यानी जैसे ही, वह, केम यानी पहुंचा या पहुंच गया, क्यों, क्योंकि ये केम है, कम का मतलब आना, केम ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म कहाँ पे लगता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तो यानी और कैसा सेंस बनाता है, गया, गई, गए, इस तरीके से, पहुंचा या पहुंच गया, पास्ट में जा रहा है ना, नियर द मिडल ऑफ इट। तो देखो, जैसे ही वो ब्रिज पे चढ़ गया या जैसे ही ब्रिज पे चढ़ा, द डॉग क्लाइंब द ब्रिज, वो ब्रिज पे चढ़ गया या चढ़ा। एंड एज ही केम नियर द मिडल ऑफ इट, और जैसे ही पहुंचा, पास, मिडिल ऑफ इट, इसके बीच में, इसके किसकी बात कर रहे हैं, उस ब्रिज की, इसके बीच में, जैसे ही वो जो ब्रिज है उसके बीच के पास में पहुंचा, ही सॉ हिज ओन शैडो, उसने देखा, ही का मतलब वह होता है, उसने होता है, यहाँ पे जो सेंस बन रहा है हम उस तरीके का हिंदी में लिखते हैं या बोलते हैं, उसने देखा। अब देखो, सी, एस डबल ई होता है सी यानी देखना, सॉ ये हो गया आपका फर्स्ट, यानी कि ये आपका सेकेंड फॉर्म हो गया, ये सॉ, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, और सीन होता है आपका थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कहाँ पे यूज़ होता है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, आया है, इस तरीके का। तो सी का हो गया सॉ, उसने देखा, उसके या अपनी, ही सॉ हिज ओन का मतलब होता है अपनी खुद की शैडो, खुद की शैडो उसे दिखी यानी परछाई। फेल ऑन द बेड, जो कि फेल ऑन द बेड यानी कि जो तल होता है ना नदी का, उसको बोलते हैं बेड, बोलते हैं ना रिवर बेड, रिवर बेड क्या बोलते हैं हम, रिवर का जो ऐसे होता है उसके नीचे का जो तल होता है उसको बोलते हैं रिवर बेड। फेल ऑन यानी जिसपे पड़ रही थी या गिर रही थी, फेल ऑन, पड़ना या गिरना। उसने देखा अपनी खुद की परछाई जो नदी के बेड पे यानी नदी के तल पे गिर रही थी, उसकी खुद की परछाई जो नदी के किनारे, नदी के बेड पे, नदी के तल पे पड़ रही थी, उसकी परछाई, उसने उसको देखा। विच रिफ्लेक्टेड, जो कि रिफ्लेक्ट हो रही थी। रिफ्लेक्ट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो कि लाइक बोलते ना कि जो कि लाइक जो दिखाता है या दर्शाता है, ठीक है, या रिफ्लेक्ट होना यानी जो दिख रहा हो या दर्शाना, जैसे जो कि दर्शा रहा था या दिखा रहा था, जो दर्शाया, रिफ्लेक्टेड है ना, जो दर्शाया या दिखाया, दैट अ डॉग, कि एक डॉग वॉज स्टैंडिंग, साथ अ लंप ऑफ फ्लैश, फ्लैश का भी मतलब होता है मांस, ठीक है, वही मांस का टुकड़ा या गांठ। विच रिफ्लेक्टेड, जो दर्शाया या दिखाया या दिखा, विच रिफ्लेक्टेड जो दिखा कि एक डॉग है जो खड़ा था, विद अ लंप ऑफ फ्लैश, जो एक फ्लैश के साथ में खड़ा था, लंप ऑफ फ्लैश का मतलब मांस होता है, ठीक है, उसके साथ में खड़ा था, इन हिज माउथ, उसके मुंह में, उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए हुए वो खड़ा था, ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा दिखा। रिफ्लेक्ट का मतलब भी यही होता है कि रिफ्लेक्शन यानी परछाई, उसमें उसको दिखा। द डॉग बिकेम ग्रीडी एंड वॉन्टेड टू अ वे दैट पीस ऑफ मीट ऑल्सो, डॉग बिकेम ग्रीडी हो गया लालची, वापस से वही बिकेम यानी हो गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और चाहता था, ये भी वही देखो, वांट का होता है चाहना, वांटेड यानी
चाहता था, चाहती थे, चाहते थे, तो किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट में प्रेजेंट टेंस। इसमें कुछ नहीं दिखता हमको, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म लगता है वर्ब का। जैसे ही नॉट या कुछ और आ गया तो फिर उसमें डिड और लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिड नॉट, और उसके बाद ये जो बिकेम है वो बिकम हो जाएगा, नहीं कि फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। ये कुछ रूल्स हैं। वांटेड यानी चाहता था, टू अ वे, पीस ऑफ मीट ऑल्सो, कोई रास्ता या एक रास्ता, या इस तरीके से समझिए, द डॉग बिकेम ग्रीडी एंड वॉन्टेड टू अवे दैट पीस ऑफ मीट ऑल्सो। वो दूसरा, ये जो पीस ऑफ मीट है ये भी वो चाहता था, अवे एक रास्ता, या चाहता था पीस ऑफ मीट, ये मांस का टुकड़ा भी उसे चाहिए था, ठीक है। अवे एक रास्ता, या फिर उसे वांटेड टू अवे एक रास्ता, मैं बता देती हूँ, बट नॉर्मली हम हिंदी में ऐसे बोलते नहीं हैं, कि वह ग्रीडी हो गया, लालची हो गया, और एक ऐसा रास्ता चाहता था जिससे कि ये पीस ऑफ मीट भी उसका हो जाए, ठीक है। ऐसा भी हम हिंदी में बोल सकते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अब वो लालची हो गया और उसे वो दूसरा पीस ऑफ मीट भी उसे चाहिए था। वांटेड यानी चाहता था या चाहिए था उसको। सो ही जम्प्ड, तो वह कूद गया। जंप यानी कूदना, ईडी लग गया तो कूद गया, पास्ट में। कोई वर्ब हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, हैड, हैज़, वॉज, वेयर, कुछ नहीं दिख रहा है। कहीं पे भी सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग इस तरीके का वर्ड दिखे यानी सेकेंड फॉर्म में, तो समझ लो वो क्या है, आपका पास्ट में टेंस, वो कूद गया, इस तरीके से पास्ट में जाएगा। इनटू, जैसे कि हम इतने सारे देख रहे हैं स्टोरी, सब में पास्ट इंडिफिनिट ही ज़्यादा रहता है, यानी सिंपल पास्ट के ही ज़्यादा रहते हैं सेंटेंसेस। सो ही जम्प्ड, वह कूद गया नदी में, टू कैच, पकड़ने के लिए, कैच होल्ड ऑफ द मीट। कैच होल्ड यहाँ पे दोनों का मतलब सेम ही है, उस मीट को, उस मांस को पकड़ने के लिए वो नदी में जंप कर दिया, ठीक है, जंप लगा दिया, जंप यानी कूद गया। एंड ही वॉज सून कैरिड अवे बाय द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ द रिवर, और ही वॉज सून कैरिड अवे, जल्द ही। अब मैं इन सब का क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हम ये बार बार पढ़ चुके हैं। जल्द ही कैरिड अवे, कैरिड अवे यानी किसी को लेके जाना, ठीक है, किसके द्वारा, बाय द स्ट्रॉन्ग करेंट ऑफ द रिवर। तो स्ट्रॉन्ग करंट है तो कैसे लेके जाएगी, बहा के ना, तो कैरिड अवे का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बह गया, या बहा ले गया, बह गया, या बहा लिया गया, बाय, द्वारा, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग करेंट, यानी स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, लेकिन यहाँ पे करंट यानी धारा है। करंट का मतलब क्या होता है, जो लहरें होती हैं, करंट उसको बोलते हैं, ठीक है। तेज करंट, स्ट्रॉन्ग यानी तेज, करंट यानी बहाव या लहर, या और क्या बताया मैंने, करंट का मतलब मैंने लहर बताया, बहाव बताया, धारा, ऑफ द रिवर। तो ऑफ का मतलब हमें पता होता है की होता है, का के यूज़ में होता है नदी। सो जल्द ही वह नदी के नदी की तेज लहर या तेज धारा या तेज बहाव में वह बह गया, कैरिड अवे यानी बह गया, ओके। दस द डॉग हैड रिसीव्ड द रिजल्ट ऑफ हिज ग्रीड। तो इस प्रकार, दस यानी इसलिए या इस प्रकार समझ लेते हैं यहाँ पे, इस प्रकार डॉग को मिला, डॉग को प्राप्त हुआ या मिला, रिसीव्ड का मतलब प्राप्त हुआ या मिला, द रिजल्ट परिणाम या फल, हिंदी में यही बोलते हैं हम, परिणाम या फल, ऑफ इज उसके लालच का। देखो मैंने बताया था ना कि ग्रीड का मतलब है लालच, यहाँ पे आ भी गया लास्ट में। इसलिए डॉग को उसके लालच का फल मिल गया या प्राप्त हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है कॉन्सेंट पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं, आप ज़रूर देखिए उसे। 2 प्लेलिस्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और इंग्लिश स्टोरी, दोनों ही आप देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, बहुत सारे वीडियोज़ हैं उसमें। और जितना मुझसे हो सका मैंने यहाँ पे आपको बताया है। जैसे यहाँ पे आप जितने जगह पे देखोगे ईडी जहाँ पे आएगा, जहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा, यहाँ पे भी ईडी आया यानी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, ओके, यहाँ पे सेकंड फॉर्म। तो ये सब के सब हैं आपका सिंपल पास्ट टेंस। हम स्टोरी मोस्ट ऑफ हम पास्ट में ही बताते, मोस्ट ऑफ क्या पास्ट में ही बताएंगे, ठीक है। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे थी, जैसे ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में था, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की।
अब यहाँ पे भी देखो मैनेज यानी सफल हो गया या ये कामयाब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की। कोई डाउट रहे तो पूछिए, और कोई वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए।